अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर, खुशामदीद मेरी तमाम सहेलियों को और उनके घर वालों को। उम्मीद है कि एक और ख़ूबसूरत, रंगीन और पुरउम्मीद दिन जो है और A+ दिन जो है वो उसका आगाज़ हो चुका होगा। हर रोज़ मैं इसलिए कहती हूँ कि किसी दिन आपका मोराल बहुत हाई होता है, मगर किसी दिन जो है वो आप बहुत डाउन फ़ील करते हैं। मगर अपनी सोच को अगर आप कंट्रोल कर लें और अगर आप ये कहें अपने दिमाग को और अपने आप को कि हर दिन बेहतरीन है, हर दिन जो है उसके अंदर बहुत सारी खुशियाँ हैं और खुशियों को महसूस करना शुरू कर दें, तो आपका हर दिन बेहतरीन हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि किसी दिन आप बहुत डाउन हो। ये डाउन और जो आपके मूड्स होते हैं ये तो साथ साथ होते हैं ज़िंदगी के अंदर, मगर आपकी सोच जो है, आपका जो दिमाग है उसके अंदर इतनी पावर है कि आप अपने हर दिन को खूबसूरत बना सकते हैं और हर लम्हे को जो है वो बना सकते हैं बेहतरीन। तो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने में आपका अपना अमल दखल बहुत ज़्यादा है। इसको बेहतरीन बनाइए, खूबसूरत बनाइए, और वो जब तक आप एफ़र्ट नहीं करेंगे तो कोई आके आपको खुद से नहीं कहेगा कि जी आपको बेहतरीन बनाना है। सो यू हैव टू मेक ऑल दी एफ़र्ट्स योरसेल्फ। अच्छा, 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं बता दूं, उसके बाद एक वाक़या मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो आप लोगों को हम काफ़ी दिनों से बता रहे हैं कि हम ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं 30 और 31 को हमारे यहाँ A+ के ऑफिस ही में लगाया जाएगा। और जितने लोग इंटरेस्टेड हैं कि वो थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों को ब्लड दें, खून का अतिया दें और उनकी जान बचाएं, तो आप लोगों के लिए हमारा ये जो ऑफिस है, हमारा ये जो प्रोग्राम है, उसके दरवाजे खुले हैं। आप प्लीज़ इस नेक मकसद में, इस नेक काम में हमारा साथ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें कॉल करें और अपना नाम लिखवाएं, कन्फर्मेशंस दें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग कई दफ़ा ऐसी चीज़ों को समझते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा, मगर आप ये सोचें कि किसी एक बच्चे की जान अगर आपके खून देने की वजह से बच सकती है तो ये एक बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हो सकता है अल्लाह की ज़ात ने आपको इसी मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा हो। और बहुत सारे लोगों ने हमसे प्रॉमिसेस किए हैं और एंट्रीज़ हो रही हैं, जिसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ एक जो दूसरी बात जो मैंने आप लोगों से करनी थी, ख़ास तौर पे आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमारे पास मुसर्रत मिसबा साहिबा आई थी और उन्होंने ऐलान किया था एक स्कॉलरशिप का, जिसका नाम है अनीस फ़ातिमा स्कॉलरशिप। अनीस फ़ातिमा स्कॉलरशिप के लिए बहुत सारी एंट्रीज़ आई, बहुत सारी मेरी सहेलियों ने अपने अपने नाम लिखवाए, खतूत आए और बहुत वैलिड उनके जो भी रीज़न्स थे कि क्यों उनको वो स्कॉलरशिप दिया जाए वो मिल रहे, और हर ख़त एक से बढ़कर एक है। हर किसी की रीज़न्स जो हैं वो बहुत ही अहम हैं। तो वो तमाम लेटर्स जो हैं वो हम लोगों ने इकट्ठे कर लिए और आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि हमारे लिए मुसर्रत मिसबा साहिबा ने ख़ास तौर पे एक सेपरेट स्कॉलरशिप अनाउंस की है। एक स्कॉलरशिप पूरे पाकिस्तान की जितनी भी लड़कियां, जितनी भी ख़वातीन हैं, जितनी भी ऐसी बच्चियां हैं जो चाहती हैं कि वो उसको स्कॉलरशिप मिले, उनके लिए है। और दूसरी स्कॉलरशिप जो है वो ख़ास तौर पर जी सहेली के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो लड़कियां लेटर्स लिखेंगी, ईमेल्स लिखेंगी, SMS करेंगी, कॉल करके हमें बताएंगी, उनको ये प्रिविलेज दिया जा रहा है कि इंशाल्लाह उनको ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और आज मुसर्रत साहिबा तो नहीं है हमारे साथ, मगर उनकी बेटी हमारे साथ होंगी इस जब हम ब्रेक लेंगे उसके बाद, और वो उन लोगों के लेटर्स भी पढ़ेंगी। और ये प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है और इसको हम लोगों ने 20 मई तक ये बात कही गई थी कि हम लोग कलेक्ट करेंगे लेटर्स, मगर इसकी तारीख जो है वो एक्सटेंड कर दी है। और इस हवाले से हम मज़ीद डिटेल्स लेंगे रिदा से इस ब्रेक के बाद। और जो मैंने एक इंटरेस्टिंग सा वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करना था वो तो बीच में ही रह गया, मगर क्योंकि मुझे ये कहा जा रहा है कि ब्रेक लेनी इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरी है। तो जैसे ही मैं वापस आऊँगी आपकी रिदा से मुलाकात भी होगी स्कॉलरशिप के हवाले से, और आपको डिटेल्स भी बताएंगे। और वो वाक़या और वो जो तहरीर मैंने पढ़ी थी वो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं अपनी सहेलियों के साथ शेयर करूँ आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक जी, खुशामदीद एक दफ़ा फिर।
ब्रेक पे जाने से पहले आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि एक छोटा सा वाक़या, एक तहरीर जो मैंने पढ़ी वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, और फिर मेरी सहेलियाँ तैयार रहें क्योंकि उनके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अनीस फ़ातिमा स्कॉलरशिप के हवाले से। अच्छा, वो तहरीर कुछ इस तरह से थी कि एक बादशाह होता है, उसका एक बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, और जब वो बीमार होता है तो बहुत सारे तबीब और हकीमों के पास उसका इलाज करवाने के लिए जाया जाता है, मगर किसी से कोई अफाका नहीं होता। तो क्या होता है कि एक दरवेश जो है, उस दरवेश के पास को बुलाया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि प्लीज़ देखें मेरा बेटा ठीक नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूं कि इसकी तबीयत ठीक हो जाए। मेरे लिए ये मेरा शहज़ादा, मेरा बेटा बहुत कीमती है। वैसे तो खैर चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, बेटे या बच्चे जो हैं वो तो सारों के लिए बहुत अहम होते हैं और शहज़ादे ही होते हैं। बहरहाल उस बादशाह ने उस दरवेश से कहा, तो जब उस दरवेश ने उसके पास गया, उसको देखा, तो उन्होंने कहा कि जी इसका कोई इलाज नहीं सिवाय इसके कि आपके जो शाही बाग है उसके अंदर जितने भी आपके मुख्तलिफ पिंजरों के अंदर परिंदे हैं उनको आज़ाद किया जाए सदका और खैरात के तौर पे। तो बादशाह ने बिल्कुल उसके कहने के मुताबिक ऐसा किया कि उसने उनको आज़ाद कर दिया। तमाम जितने भी पिंजरे के अंदर जानवर थे, जितने भी परिंदे थे, और जैसे ही उनको आज़ाद किया, सदका खैरात की, वो सारे के सारे जो हैं, वो जो उनका बेटा है वो बिल्कुल ठीक हो गया। और जब उसने सारे परिंदों को उड़ा दिया, उसमें एक उसका जो परिंदा था, एक बुलबुल जो थी, वो बहुत ही हसीन और बहुत ही खूबसूरत थी, और जो बादशाह था उसको उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, मगर उसने कहा सारों को कर देना, इस बुलबुल को नहीं आज़ाद करना। तो उसका बेटा ठीक हो गया। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो ज़रा सैर व तफरीह करने के लिए जब गया अपने बाग में, तो उसने उस बुलबुल की तरफ देखा, उसे करीब जाके बहुत प्यार किया, और उसने कहा कि तू कितना खूबसूरत है बुलबुल, और तेरी इस खूबसूरती की वजह से तू इस पिंजरे के बीच तू मतलब के अंदर है। तो कहने का मकसद ये है कि कई दफ़ा हम कहते हैं ना कि ज़िंदगी के अंदर आपके पास जो कुछ भी होता है उसकी प्राइस आपको पे करनी पड़ती है। अगर आप बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं तब भी आपको उसका कोई ना कोई प्राइस पे करनी पड़ती है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ अगर आ जाएं कई दफ़ा, तो कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी खूबसूरती, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी शोहरत जब अल्लाह की ज़ात अता करती है, उसके कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिसएडवांटेजेस या कोई ना कोई नुकसानात ज़रूर होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी की भी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं है। तो ये जो मैंने आपको एक छोटी सी तहरीर, एक जो वाक़या सुनाया है, जो मैंने जब पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने कहा मैं अपनी सहेलियों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो उसका मकसद ये था कि इससे दो चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। एक तो ये कि अगर हम सदका और खैरात करें अपनी ज़िंदगी के अंदर, और वो लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो मुस्तहिक हैं, उनको अगर हम अपनी जान का सदका या अपने माल का सदका, किसी मतलब जो किसी भी लिहाज से अगर हम उनकी मदद करें, तो आपकी अपनी ज़िंदगी जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है। और दूसरी चीज़ जो सोच तलब है वो ये कि आपके पास ज़िंदगी के अंदर जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसके लिए आपको ज़रूर कहीं ना कहीं पे करना पड़ता है। और ये इस चीज़ के बारे में ज़रा सोचिएगा भी और समझने की भी कोशिश कीजिएगा, बिकॉज़ आई लर्न समथिंग आउट ऑफ दिस। एनीवे, ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मैं अपनी सहेलियों के साथ शेयर करना चाहती थी। अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुसर्रत मिसबा साहिबा की साहबजादी से, जो आपके लिए आज एक सरप्राइज़ लेकर आई हैं। वैसे सरप्राइज़ तो मैंने काफ़ी दफ़ा पहले अनाउंस कर दी है, मगर हम चाहते थे कि ऑफिशियली यहाँ पे मुसर्रत मिसबा साहिबा की बेटी आके इस स्कॉलरशिप को अनाउंस करें। हमारे साथ हैं रिदा मिसबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी अच्छी आपने आज शुरू किया सुबह इतनी अच्छी स्टोरी और सबक से, मुझे बड़ा अच्छा लगा, है ना। आई मीन जस्ट इमेजिन, वेरी रिफ्रेशिंग टू हियर दिस। एग्जैक्टली रिदा, जस्ट इमेजिन कई दफ़ा आप कहते हो कि जिन चीज़ों के ऊपर आपको नाज होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पैसे हैं, आप उनको उसका नाज होता है कि जी या मैं बहुत खूबसूरत हूँ, और आपको उन्हीं चीज़ों जो है ना, यू हैव टू पे फॉर दैट। और अगर मेरा ख्याल है हम बस यही कहें कि बस जो है उसकी ज़ात का दिया हुआ है, और आप बिल्कुल सिंपलिसिटी के साथ ज़िंदगी गुजारें, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान रहती है। एनीवे, दैट्स दैट। बट कमिंग टू यू, अनीस फातिमा स्कॉलरशिप, आपकी नानों के नाम पे, नानी के नाम पे जो स्कॉलरशिप है, उस हवाले से एक तो मैं ये पूछना चाहूँगी, मुसर्रत मिसबा इज़ नॉट हियर, मुसर्रत आपा इज़ नॉट हियर, शी वो मुल्क से बाहर गई हुई हैं,
तो इसलिए हमने हाँ जी। रिदा को, और मुल्क से बाहर से मुझे उन्होंने 50 बार फ़ोन किया, अरूज के शो पे ये भी कहना, अरूज बारी से ये भी कहना, उनसे कहना ये भी करना है, ये भी। वो इतनी इस बारे में एक्साइटेड हैं, और उनका तो खैर बस चले वो पूरे पाकिस्तान को स्कॉलरशिप दे दें हर औरत को, लेकिन अच्छा तो ये स्कॉलरशिप जब आप लोगों ने स्टार्ट किया, आइडिया था किसका वैसे? आइडिया अम्मा का ही था, बिकॉज वो हमेशा कहती है कि मुझे वापस देना है, मुझे वापस देना है लोगों को। आई एम एट अ प्लेस जहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि मैं लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ। अब उनका आइडिया यही था, फिर हमने अपनी एक हमारी कंपनी उनके साथ बैठकर हमने सोचा कि हम किस तरह हम वापस करें। तो देन हमारा ये यूके का डिप्लोमा भी जो था वो जारी था, उसका सिलसिला। सही। सो वी डिसाइडेड कि हम एक स्कॉलरशिप अनाउंस करते हैं। सही, बिल्कुल सही। अम्मा ने कहा कि नानी के नाम पर होनी चाहिए। नानी जाहिर है, माँ के नाम पे एक चीज़ शुरू की जाए तो उसमें बरकत भी बहुत पड़ती है, और अगर आपने किसी का नाम देना है तो माँ से बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकती हस्ती। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ मुसरत हैं, फ़ोन कॉल, सॉरी महविश हैं, जिनका फ़ोन आया है और इनका लेटर इस वक्त मेरे हाथ में भी है। महविश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी महविश, आप ये देख रही हैं, आपका लेटर इस वक्त मेरे सामने है, और आपने मुसरत मिसबा साहिबा को माँ कह के पुकारा है, माँ कह के मुखातिब किया है, और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपने शेयर की हैं। मैं थोड़ा सा आप साथ ही रहिए। आप एमए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 की स्टूडेंट हैं, और ये अब मुसरत साहिबा को कह रही हैं कि माँ, मैं अनीस फातिमा अवार्ड इसलिए लेना चाहती हूँ क्योंकि बचपन से आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी मैं अपनी माँ से करती हूँ। पता नहीं क्यों आपको सोचते सोचते मैं ज़िंदगी में 22वें साल में दाखिल हो गई हूँ, और बहरहाल इन्होंने बहुत मोहब्बत का इजहार किया, और आप मुझे देखेंगी तो मेरी शख्सियत से जुड़ा आपका प्यार, और रिदा की तरह बचपन में हर किसी को पकड़कर मेकअप करने बैठ जाना आपको पहली नज़र में पता चल जाएगा। अच्छा, उन्होंने बड़ी आपने तो सबको सुना दिया, पता नहीं। हाँ, तो क्या ये कोई बात? वो टेंशन हो रही थी मुझे बुखार हो गया उस दिन का, जिस दिन का मैंने लेटर लिखा। आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा तो क्यों बुखार क्यों हो गया? बहुत ज़्यादा, पता नहीं, मैं इतनी टेंस, वो डिप्रेशन में कि पता नहीं मैंने लेटर लिखा है, कौन पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? आपने कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं लिखी कि अगर किसी ने पढ़ी तो कोई मसला होगा? नहीं, वो मुझे यही था कि पता नहीं मुझे लिखना चाहिए, मैंने क्यों लिखा। क्यों नहीं लिखना चाहिए? अगर देखें, ज़िंदगी के अंदर आपको, अगर आप कोई काम करते हो तो बहुत क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर तो आपने लिख दी एक चीज़ और अगर आप क्लियर ही नहीं हो इस मामले में, तो आई थिंक फिर तो कोई फ़ायदा नहीं क्या लेटर भी लिखने का। आप ये मेरा लेटर मुसरत मिसबा को पास करें, आप खुद क्यों पढ़ रहे हो? अच्छा, मैंने नहीं, अच्छा ये मेरे लिए नहीं है। हम लोग तो सिर्फ इसलिए यहाँ पे आपके सामने ये लेटर लेकर बैठे हैं ताकि आपको पता हो कि वाकई हम आगे पहुँचा रहे हैं। ये नहीं कि बस हम लोगों ने किसी कूड़े के डब्बे में डाल दिया, बिकॉज नॉर्मली चैनल से लोगों को यही हाँ, यही मुझे भी यही हो रहा था कि मुझे आंस नहीं मिला, तो शायद हो सकता है कि वो कचरे के डब्बे में चला गया। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ये लेटर आपका जो है ये हमारे पास मुसरत आपा की अमानत है और वही पढ़ेंगे, मगर ये आपके सामने शेयर करने का मकसद ये है ताकि आपको पता हो कि इसके अंदर कोई हम हेरा लाइट नहीं है। मैं बिल्कुल आपको देख नहीं रही, मैंने बस कॉल किया, मुझे तो पता भी नहीं कि रिदा आई हुई है, मुझे तो मैंने बस कॉल किया और वो मिल गई, पता नहीं मेरी लक थी और मुझे पता नहीं। अच्छा, रिदा से कोई सवाल करना चाहेंगी आप इस स्कॉलरशिप के हवाले से? नहीं, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करना, बस आप मेरा लेटर मुसरत मिसबा को दे दीजिए। ओके बेटा, थैंक यू सो मच महविश। आपने जो लेटर हमें भेजा है इंशाल्लाह वो ज़रूर हम आगे तक पहुंचा देंगे। अच्छा, इसके साथ साथ और बहुत सारे लेटर्स हैं और ये इंशाल्लाह सारे लेटर्स यहाँ पे इनको रखने का मकसद ये है कि यहाँ पे जब रिदा आई हैं तो ये लेटर्स तमाम हम इनको हैंड ओवर करेंगे और ये आगे मुसरत आपा तक पहुँचाएँगे। अच्छा, मुझे ज़रा यहाँ पे ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जिस वक्त हम वापस आएंगे तो हम मज़ीद रिदा से बात करेंगे स्कॉलरशिप के हवाले से और ये जानेंगे कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ जो पहली दफ़ा देख रही हैं, बहुत सारी सहेलियाँ जो फ़र्स्ट टाइम देख रही हैं, पहले मुसरत मिसबा को उन्होंने अनाउंस करते हुए नहीं देखा ये स्कॉलरशिप, तो हम चाहेंगे कि इसकी डिटेल एक दफ़ा फिर आप तक पहुँचाई जाए। और जो हम लोगों ने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसकी डेट को पहले 20 मई तक थी, अब हम लोगों ने इसकी डेट एक्सटेंड कर दी है, वो कब तक है वो भी रिदा बताएंगी इस ब्रेक के बाद।